गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पूरी प्रोसेस देखी थी कि कैसे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है, स्लज फॉर्म होता है, क्लैरिफाई वाटर की प्रोसेस होती है, उसके बाद उसमें क्लोरीन टैबलेट्स डाला जाता है। सो इन सब से कुछ ना कुछ क्लीनिंग प्रोसेस होती है एंड दे आर नीडेड मोस्ट। उसके बाद हमने बात किया था कि उसे डायरेक्टली फिर नेचुरल प्रोसेस से वो क्लीन हो जाता है, इसीलिए उसे सी वाटर में या रिवर में पानी को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद होगा क्या, जो नेचुरली कैसे वो क्लीन होगा, तो उसके लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट होती है वहाँ पे साइड में प्लांट्स लगाए होते हैं, या तो फिर जो रिवर में फ्लो हो रहा है वहाँ पे भी कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उसमें भी खास है यूकेलिप्टस ट्री। देन दूसरे कई ऐसे प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, जो नेचुरली वाटर को प्योरीफाई करते हैं। सो ये सब मेथड से भी प्योरीफिकेशन होता है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे क्लीन रख सकते हैं। मतलब हमें एक्टिव सिटीज़न बनना है, मतलब हम कचरा बंद नहीं कर सकते क्रिएट करना, बट उसका जो क्वांटिटी है वो तो कम कर सकते हैं। मतलब सारा कुछ है वो सिंक में नहीं डालना है। देन अगर आपके नियर बाय एरिया में ड्रेनेज क्लॉग हो गया है, मतलब ठीक से ड्रेनेज हो नहीं रहा, तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हो या तो उसे क्लीन करवा सकते हो। रेनी सीज़न में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत स्मेल आती है, मड पुल हो जाते हैं। सो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ क्लीन करवाना है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि ड्रेनेज या कहीं पानी भर जाता है या क्लीनिनेस नहीं है, तो हमें म्यूनसिपाल्टी में कंप्लेन करनी चाहिए और इससे जितनी जल्दी हो सके सब कुछ क्लीन करवाना चाहिए, जिससे कोई डिसीज़ ना हो, फ्लाइज मॉस्किटो है उनकी ब्रीडिंग ना हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर उनकी ब्रीडिंग होगी तो मलेरिया, कॉलेरा, ये सारे डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं। उसके बाद हमें सारा कचरा है वो ड्रेनेज में नहीं डालना है। हमें क्या करना है, बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिस, मतलब कि सारा कुछ है वो सारा कुछ हमें सिंक में नहीं डालना है, वरना वो ड्रेनेज को क्लॉग कर देगा और वो फिल्टर नहीं कर पाएगा। हमें क्या करना है, कोई भी कचरा हो उसे अलग से डस्टबिन में डालना है एंड ओनली जो वाटर है उसे ही सिंक में जाने देना है। जैसे कि सुबह चाय पीते हैं तो जो चाय पत्ती होती है या तो फिर खाने में जो बच जाता है उसे हमें फ़िल्टर करके अलग से डस्टबिन में डालना चाहिए। देन कोई भी सॉलिड वेस्ट है तो उसे डायरेक्टली सिंक में नहीं डालना है, उसे डस्टबिन में डालना है। देन टॉयज़, सैनिटरी टॉवेल या कोई भी चीज़ हो, ये सब को हमें डायरेक्टली ड्रेनेज में नहीं डालना है, उसे डस्टबिन में डालना है। ओनली जो पॉल्यूटेड वाटर या हमने यूज़ किया वाटर है, ओनली सिर्फ वाटर ही हमें उसमें जाने देना है। अगर हम ये सारी चीज़ें भी अगर ड्रेनेज में जाने देंगे, देन ये सब कुछ चॉकअप कर देगा और कई बार उनमें ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो पाएगा, तो एरेशन प्रोसेस नहीं होगी, डिग्रेडेशन, जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं होंगे, बिकॉज उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो आगे डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस नहीं होगी। सो हमें एज एन एक्टिव सिटीज़न ये सब ध्यान रखना है। हम इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो फिल्टर कर दे और सॉलिड वेस्ट को सिंक में ना जाने दे, ड्रेनेज हम क्लॉग ना करें, ये सब ध्यान रखना है। तो होगा क्या इससे कि जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगी और जो ड्रेनेज है वो चॉकअप नहीं होगा। उसके बाद 2016 में गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है स्वच्छ भारत। अब इसमें काफ़ी डिस्पोजल है, उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन हमने किया था। देन दो चीज़ें एक नई हुई थी, जैसे कि दो डस्टबिन आए थे जिसमें एक ड्राई वेस्ट एंड एक में वेट वेस्ट। सो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव था जिससे पहले से कचरा अलग रहे,
देन हम उसका डिकम्पोजिशन इजीली कर पाए। सो ये सारे एक अच्छे इनिशिएटिव लिए थे गवर्नमेंट ने। उसके बाद एक नया चीज़ यहाँ पे हुआ है, दैट इज़ वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। मतलब इसको डेवलप करने का मेन जो एम था वो क्या था कि इससे जो भी वेस्ट एक्सक्रीशन होता है ह्यूमन का, उसका हम डिकम्पोजिशन करके सॉइल में डालें एज अ फर्टिलाइज़र, जिससे क्या हो कि वो वेस्ट है उसका यूज़ भी हो जाए एंड उसका अच्छे से डिकम्पोजिशन हो जाए और उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो उसमें किया क्या जाता है कि टॉयलेट डिज़ाइन किया जाता है कि जिसमें जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा हो वो एक अर्थवॉर्म, प्रॉपर टाइप के अर्थवॉर्म के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, उसका डिकम्पोजिशन किया जाता है एंड उसमें लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। मतलब कि देखो टॉयलेट्स में कम पानी यूज़ होता है, सो कम पानी में इसका इजीली डिकम्पोजिशन हो, वैसे टॉयलेट्स हमने क्रिएट किए एंड द ऑपरेशन ऑफ टॉयलेट इज़ वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक। ये प्रोसेस बहुत हाइजीनिक है। इसमें डायरेक्टली जो एक्सक्रीटा है ह्यूमन का उससे अर्थवॉर्म के साथ ट्रीट किया जाता है एंड जब वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाए देन उनकी केक्स बना दी जाती है एंड उसे फिर सॉइल में डाला जाता है, बिकॉज इट हैज़ गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन और मोस्टली नाइट्रोजन सॉइल को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। सो ये डायरेक्टली हमें नेचुरली मिल जाता है। सो डिकम्पोजिशन भी इजीली हो गया एंड उसका यूज़ भी हो गया और कोई वेस्ट क्रिएट नहीं हुआ। ऐसे सारी हमें ऑल्टरनेटिव लेने चाहिए जिससे डिस्पोजल कम हो, वेस्ट कम क्रिएट हो और सब कुछ क्लीन रहे। अब है सैनिटाइजेशन एंड डिसीज़। सो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सैनिटाइजेशन यानी कि क्लीनिनेस रखना, हमें हाइजीन का ध्यान रखना है। मतलब हाइजीन नहीं होगी तो उससे काफ़ी डिसीज़ होने के चांसेस है। सो ये वेस्ट वाटर हमने ट्रीट तो किया बट हमें हाइजीनिक भी सब कुछ रखना है वरना डिसीज़ ज़्यादा होंगे। सो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।